Hello, my dear student. My name is Anju Yadav and I am here with the new chapter of class 8th, chapter number 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके पीछे से जो हमने पढ़ा है, जो आपको प्रीवियस नॉलेज चाहिए, जो पिछली क्लासों से हम यूज़ करेंगे, तो उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डालते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझाएंगे जो इसको इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, आपने जो 6th और 7th में पढ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कक्षा 6 में बच्चों को वेरिएबल सिखाया जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरिएबल, जिसकी वैल्यूज वेरी कर सकती है, एबल टू वेरी, ओके, वेरिएबल। अच्छा, पहली बार मैथमेटिक्स में क्लास 6th में बच्चा वेरिएबल को यूज करना सीखता है। अब वेरिएबल को वो लिखता कैसे है, इंग्लिश अल्फाबेट्स जो लिखते हैं, स्मॉलर लेटर्स, जैसे लिख दिया उसने x, जैसे लिख दिया उसने a, जैसे लिख दिया b, जैसे लिख दिया y। सो इस तरह से ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करती है। एक होता है कांस्टेंट, जैसे 2, 3, 1000, 10,000, ठीक है, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू वेरी नहीं करती। अगर मैंने लिख दिया 2 मतलब भाई 2, 3 मतलब 3, 1000 मतलब 1000, मैंने लिख दिया x, पता नहीं है अभी वैल्यू, अननोन है, ये इसके बारे में हम जानते नहीं है, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, वेरिएबल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है x की वैल्यू। अब सिचुएशन वो हम बताएंगे आगे कि किस सिचुएशन में हमने x को अज्यूम किया है। लेकिन अगर कांस्टेंट आ गया, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 1000 मतलब 1000, अपने नहीं बदल सकते इनकी वैल्यू। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज। एंड जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो वो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप मान सकते हैं, ABCD से Z तक, कोई भी जो आपका दिल करे आप लेटर्स कंसीडर करके मान लीजिए और अपनी सिचुएशन में डाल के उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो ये तो आपकी कहानी होगी वेरिएबल की, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। क्लास 6 का टॉपिक है, मुझे लगा थोड़ा सा समझा देना चाहिए, बच्चा इक्वेशन सोल्व करने लग जाता है और पूछा जाए वेरिएबल क्या होता है तो उसका आंसर नहीं बता पाता, ठीक है। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, वेरिएबल, दोज वैल्यूज विच कैन वेरी, विच कैन चेंज देयर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये तो वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगला आया, आपको जहां लगे आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्लो कर लीजिए, तेज कर लीजिए, आपका जैसा मन करे वैसे कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। वेरिएबल का मतलब अपने समझ गए, व्हाट डज इट मीन वेरिएबल। नाउ मूव ऑन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, देखो इक्वेशन क्या होती है, जब कभी भी हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वेइंग कराते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने वाले जो तराजू होते थे, ठीक है, ये तराजू होते थे, ऐसे ऐसे तो नहीं होते थे यार, ऐसे होते थे, है ना, ठीक है, तराजू होते थे, ऐसे भी नहीं होते थे, हम सॉरी, थोड़े से फिर से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। कैसे, ऐसे होते थे, यहाँ पे लगा होता था ऐसे, और ऐसे, और एक ऐसे, इसको और थोड़ा सा सही कर लेते। तो क्या करते थे, जब कोई वेट रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल ले लिया, एप्पल लेना है आपको, ठीक है, एप्पल लेना है, आप एक 1 kg वेट रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल रखेंगे, जब ये वेट इक्वल हो जाएगा, तो शॉपकीपर आपको दे देगा, ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो राइट वाला पार्ट है RHS, राइट हैंड साइड, ये बराबर हो जाता है जब, तो वो आपको एप्पल दे देता है और अपना वेट निकाल के रख लेता है। 2 किलो चाहिए तो वो 2 किलो डालता रहता है, जब तक 2 किलो, जब तक ये इक्वल ना हो जाए, क्या, लेफ्ट जो साइड है वो राइट साइड के, जब तक वो उसके अंदर एप्पल डालता रहता है। ये तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। चलो, अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको, एप्पल कहाँ से आ गया मैडम, चलो एप्पल कहाँ से आ गया वो बताते हैं। ये है इक्वालिटी का साइन।
इसमें इक्वालिटी के, इक्वल के ऊपर बैठ जाओ आप, सोचो मैं इक्वल के ऊपर बैठ गया, बैठ गई, ठीक है, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट, जहां मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जहां मेरा उल्टा हाथ है, RHS ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब कुछ कुछ हम यहाँ लिखेंगे, कुछ कुछ हम यहाँ लिखेंगे, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक ये लिखना है, लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लिखना है, मैंने लिख दिया 3x = 2। मतलब क्या है, ये जो इक्वल है कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। अब 3x = 2 मैंने लिखा, एक ही वेरिएबल मैंने लिया। आपका जो इसमें हमें कंसीडर करना है वन वेरिएबल है। और ये लीनियर क्या होता है, इक्वेशन आप समझ गए, इक्वेशन मतलब ये एक तराजू है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल है, इक्वेशन का मतलब इतना है। लीनियर क्या है, लीनियर इक्वेशन देखो, अभी तो x की पावर 1 है, कभी कभी आपने कहीं कहीं देखा होगा x की पावर 2 भी मिलती है आपको, x की पावर 3 भी मिल सकती है। मतलब पावर का मतलब ये x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, क्लास 7th में इंडिसेस के रूल आपने पढ़े होंगे। इसका मतलब है ये x को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी पावर 3 बन गई, 1 जमा 1 जमा 1, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे 1। लीनियर किसको बोलते हैं, जहां पे x की पावर कुछ नहीं मेंशन है, मतलब 1 है। अगर किसी की वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के साथ हम डील करेंगे। बात समझ में आ गई। इस चैप्टर का मोटिव क्या है, इस चैप्टर का मोटिव है आपको लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। 1 वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल दे रखा होगा आपको, उसकी पावर 1 होगी। ये लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। लीनियर क्या है, ये लीनियर है। 3x = 2 लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके 2 पार्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन है। लीनियर पता चल गया, इक्वेशन पता चल गया, और वेरिएबल से हम डील कर रहे हैं, इसमें x ले रखा है इसने, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, इसमें सोल्व क्या करेंगे। देखो, जब भी कभी भी वेरिएबल आपका आ जाता है तो ये अननोन क्वांटिटी होती है, अननोन, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन किसी सिचुएशन में फंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, आपका काम क्या है कि इस अननोन क्वांटिटी को ढूंढना, तो आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, सोल्व करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। आप सोल्व करेंगे और इस अननोन की वैल्यू निकालेंगे, उसका मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपसे हमेशा लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है टू फाइंड अननोन क्वांटिटी। और दूसरे शब्द में, और टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the given इक्वेशन। ये सब आपको लर्न नहीं करना, याद नहीं करना, इसको लिख लेना, एक बार समझ लो, देख लो। कोई भी जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी बेसिक चीजें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो आप क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट और इंटरेस्ट के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। मैथमेटिक्स इसलिए मुश्किल लगता है कि हम रट्टा मार लेते हैं। रटना किसी भी चीज को नहीं है, हर एक चीज को समझो। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं चीजों से डील करेंगे। हर क्वेश्चन में लिखा आएगा सोल्व, और आपको वहां पे एक वेरिएबल दे रखा होगा जो उलझा हुआ होगा कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन में, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस चैप्टर के हर एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे आपको इन्हीं वीडियोस में दूंगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो, और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये क्वेश्चन बन चुका है और इसका सॉल्यूशन आप तैयार करके अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।